नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपने अक्सर बहुत सारी अलग अलग टाइप की मोटर के बारे में सुना रहेगा या देखा रहेगा या कभी ना कभी अलग अलग टाइप की मोटर के बारे में पढ़ा रहेगा। आपके स्क्रीन के सामने भी अभी आप देख पा रहे हैं कितनी सारी अलग अलग टाइप की मोटर है। लेकिन क्या जानते हैं ये सारी मोटर्स के अंदर वाइंडिंग के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। यस, तो आज की इस वीडियो में आपको यही मैं बताने वाला हूँ कि वाइंडिंग के कितने अलग अलग प्रकार है, कौन सा वाइंडिंग कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज का चार्ट तो मैंने आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर्म, रैंडम, फुल पिच, शॉर्ट पिच, बास्केट, डायमंड, चेन, कॉन्सेंट्रिक, इतने सारे अलग अलग प्रकार के वाइंडिंग को मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता ना अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। हालांकि ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें एक चार्ट पूरा मैंने बना के दे दिया है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी रख सकते हैं आपके मोबाइल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वाइंडिंग का टाइप है वो है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो वाइंडिंग, मतलब ये समझो एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, करेक्ट। तो फर्स्ट कॉइल जब भी की शुरुआत होती है फर्स्ट स्लॉट में से, पहले स्लॉट में वो समझो हम लोग ने 4 पीच का उसका कॉइल है तो फोर्थ में गया। फोर्थ से वापस वो रिटर्न आता है सेकंड स्लॉट में। आप देख पा रहे हैं रिटर्न आया सेकंड स्लॉट, फिर यहाँ से गया फिफ्थ स्लॉट, फिर गया थर्ड स्लॉट, यहाँ से गया सिक्स स्लॉट। यहाँ पे समझो वाइंडिंग खत्म हो रहा है, ये पहला कॉइल का इंसर्टिंग खत्म होता है। फिर वैसे ही दूसरा कॉइल को भी आप देख पा रहे हैं, ये दूसरा कॉइल है जहाँ पे शुरुआत यहाँ से हुआ 7 से 10, 8 से 11, 9 से 12 और इन दोनों कॉइल को आपस में यहाँ पे जोड़ जाए। यानी कि मैं आपको बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी वाइंडिंग का एक सिरा निकल कर वापिस से उसी सिरे के साइड में आता है तो उसको हम बोलते हैं लैप वाइंडिंग। दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में जो वाइंडिंग का जो कॉइल है वो वापस रिटर्न नहीं आता, वो खाली आगे बढ़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे वाइंडिंग यहाँ से शुरुआत ही, यहाँ पे देखो कॉइल की शुरुआत 1 में से गया, 4 में आया, 4 से वापस से 2 में नहीं आया, वो गया आगे। आप देख पा रहे 7 की तरफ गया है, 7 से आप देख पा रहे 10, 10 से फिर वो और आगे चलते जाएगा। तो इस टाइप के जो भी वाइंडिंग होता है उसको हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। तो आपको 2 वाइंडिंग क्लियर है। तीसरा, अभी इसके अंदर भी आप कभी कभी ऐसा सुनते हैं मल्टीपल वाइंडिंग या सिंगल वाइंडिंग। सिंगल टर्न वाइंडिंग किसको बोलते हैं? जब भी कॉइल का एक सिरा बाहर निकल के दूसरी साइड से, यानी कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल टर्न वाइंडिंग। मल्टी टर्न वाइंडिंग किसको बोलते हैं? जब भी नॉर्थ पोल में गया हुआ है, साउथ पोल में जाता है और साउथ पोल से जब भी रिटर्न आता है नॉर्थ पोल की तरफ, तो उसको हम जब भी कॉइल का वाइंडिंग बोलते हैं उसको बोलते हैं मल्टी टर्न वाइंडिंग। तो यहाँ पे और 2 चीज मैंने क्लियर करी हुई, सिंगल टर्न और मल्टी टर्न वाइंडिंग। अभी बात करते हैं फुल पिच और शॉर्ट पिच के बारे में। फुल पिच का मतलब क्या है कि जब भी एक कॉइल का जो सिरा रहता है, मतलब जहां से निकला है और जहां पे अंत हुआ है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री फेस शिफ्ट बनाता है, ये 180 डिग्री का एंगल कोण बनाता है, उसको बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। जैसे कि एग्जांपल, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लो कि कॉइल की शुरुआत हुई है यहाँ से, ये नॉर्थ से शुरुआत हुई, नॉर्थ पोल से उसकी शुरुआत हुई और साउथ में इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये है हमारा कॉइल पिच। तो जो कॉइल स्पैन जो रहता है, वो जनरली 180 डिग्री का कोण बनाता है। जब इस टाइप का कोण बनाता है इसको हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच में यही रहता है, लेकिन जो फुल पिच में, जैसे हम लोग ने नॉर्थ और साउथ दोनों को कवर किया था पूरा A to Z, यहाँ पे साउथ पिच को थोड़ा सा कम कवर करते हैं, यानी कि एक स्लॉट उसमें कम लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए फुल पिच वाइंडिंग में आप यहाँ से गया, नॉर्थ से शुरुआत की और साउथ से वो बाहर निकल गया। लेकिन शॉर्ट पिच में नॉर्थ पिच में गया, साउथ का जो स्लॉट समझो यहाँ पे खत्म हो रहा था, उसके यहाँ पे उसने एक स्लॉट पहले खत्म कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो 180 डिग्री का कोण बन रहा था उसके यहाँ पे 160 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसा क्यों करते हैं इसका डिटेल मैंने वो जो आपको पहले जो टेबल दिया था ना उसके अंदर मैंने दिया हुआ, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। तो शॉर्ट पिच और फुल पिच आपको होपफुली क्लियर रहेगा। फुल पिच का मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों का कवर करता है और शॉर्ट पिच का मतलब है नॉर्थ और साउथ दोनों का कवर जरूर करता है, लेकिन साउथ को पूरी तरह से कवर ना करते वो उसके पहले ही वाइंडिंग को खत्म कर देता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इसके अंदर आप सिंगल और मल्टी टर्न्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का इस्तेमाल जनरली BLDC मोटर्स या सर्वो मोटर्स या स्टेपर्स मोटर्स में ज़्यादातर किया जाता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में होता क्या है, चलो उसको डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें मोटर रिवाइंडिंग का कोर्स है, RLC है, PLC है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, वायरमैन का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे कोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोर्सेस है, रिपेयरिंग रिलेटेड हमारे पास कोर्सेस है, एनिमेशन रिलेटेड कोर्सेस है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्सेस है हमारे पास, इवन रोबोटिक्स, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, ऐसे भी कोर्सेस है, ऑटोकैड जैसे कोर्सेस है। कुल मिला के 60 से ज़्यादा कोर्सेस है हमारे पास। ये अगर आपको कोर्सेस करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में होता क्या है, एक सिंगल पोल के ऊपर जब ये वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ये देखिए, ये सिंगल पोल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से कॉइल गया है, कॉइल को उसी कॉइल के ऊपर जब ये टर्निंग लेके खत्म कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। लेकिन हाँ जरूर, या जब भी वो फेस वापस से दूसरे स्लॉट में कर तो आपस में एक दूसरे को जरूर कनेक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का जैसा इस्तेमाल मैंने बताया कि ब्रशलेस DC मोटर्स या स्टेपर्स मोटर्स में आमतौर पे किया जाता है और दिखने में कुछ इस टाइप में आपको नजर आता है। क्लियर है? चलिए अभी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जो कि आमतौर पे हमारे 3 फेज मोटर्स में लगता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुछ इस तरीके से आपको कोण बनता है, आप देख पा रहे हैं ये जो स्लॉट्स, ये आप स्लॉट देख पा रहे हैं, ये स्लॉट पे आप एक स्लॉट दूसरे स्लॉट में जुड़ा हुआ है और उसी के अंदर से दूसरा वाइंडिंग तीसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, उसी के अंदर और एक वाइंडिंग को हम लोग ने ऐड किया। जब इस टाइप का वाइंडिंग हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इसको जरा मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा वाइंडिंग है, यहाँ पे 18 स्लॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं डिटेल में बताने की बात करूँ यहाँ से कहाँ से शुरुआत होती है स्लॉट की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फेस को लिया हुआ, एक फ्लैश को दर्शाया हुआ है। यहाँ से मेरा कॉइल जा रहा है अंदर, आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसका पहला टर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यही टर्न रिटर्न आ रहा है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। सेकंड स्लॉट में गया, सेकंड स्लॉट से वो रिटर्न आके 6 में गया, 6 में से वापस रिटर्न नहीं आ रहा है, 6 में से फिर वो आगे बढ़ गया और 10 की तरफ जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 10 स्लॉट की तरफ, 10 से वापस से रिटर्न आया और वापस 6 में आया। आज देख पा रहे हैं 6 से वापस से बाहर निकलकर वो जा रहा है आगे की तरफ और आगे जाएगा 14 के अंदर। 14 से वापस रिटर्न आके 11 में, 11 से वो रिटर्न होके 15 में, 15 से वापस आके जाके फिर यहाँ पे वापस 1 की तरफ आया, 1 से रिटर्न आके 15 पे ये एंड हो जाता है। तो जब भी इस टाइप की वाइंडिंग की जाती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब अगर देख पा रहे तो पहला जब भी जो फेज कंप्लीट हो रहा है उसके बाद से ही दूसरा फेज भी चालू हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहा जाता है। अभी बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग सिंगल फेज मोटर के लिए करते हैं। सिंगल फेज मोटर्स के अंदर जब भी कॉन्सेंट्रिक की अगर मैं बात करूं तो एक कॉइल यहां से शुरुआत होती है, एक स्लॉट में से, यहाँ से वो समझो ये रिटर्न आया, फिर यहाँ से वापस रिटर्न आता है सेकंड स्लॉट में और इस तरह से जलेबी के जैसा डिज़ाइन बनाता है। देखो दिख रहा है जलेबी की जैसा डिज़ाइन है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अगर इसमें 2 स्लॉट, 2 कॉइल्स को आपस में एक दूसरे को जोड़ना है तो देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये 3 खत्म हो रहा है और यहाँ से दूसरे इसकी शुरुआत होगी। आप देख पा रहे दूसरे कॉइल की शुरुआत यहाँ से होगी है। तो इस तरह से पूरा जो भी वाइंडिंग किया था उसको कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहा जाता है। तो अभी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कि 32 स्लॉट की मेरी मोटर है, सिंगल फेज है। तो सिंगल फेज में मैं आपको बताता हूँ 2 वाइंडिंग का इस्तेमाल किया था, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। तो मान लो कि मेरी पहली कॉइल है, पहला जो मैंने शुरुआत की पहले कॉइल की, यहाँ से की 2 से मतलब सॉरी 1 नंबर से मैंने 8 नंबर के पीछ लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वापस रिटर्न गया 2 नंबर से और 7 पे खत्म हुआ, वापस 4 से मतलब 3 से शुरुआत हुई और 6 पे खत्म हो गया। जलेबी की जैसा डिजाइन बना ना, ये मेरा एक कॉइल मैंने बिठाया, ये दूसरा कॉइल उसी तरीके से बिठा देता हूँ, तीसरा कॉइल बिठाया और चौथा कॉइल बिठाया। ये क्या हो गया, मेरा रनिंग वाइंडिंग हो गया, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग के बाद इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो अगर मैं उसकी बात करूं, रनिंग वाइंडिंग को अगर मैं आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया, अलग अलग कॉइल आपस में जोड़ना भी पड़ेगा। तो जो पहला कॉइल है उसकी शुरुआत R1 से होती है, उसका अंत और दूसरे वाले कॉइल का अंत आपस में जोड़ देने का, फिर दूसरे का स्टार्टिंग और तीसरे का स्टार्टिंग को जोड़ दिया, तीसरे का अंत और चौथे का अंत आपस में जोड़ दिया। तो बाकी बचा जो चौथे का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो हमारे लिए हो गया R2। क्लियर है?
यहाँ पे आपके कैपेसिटर और फेज को लगाना पड़ता है, इसके लिए आपको R1 R2 यहाँ पे बताया गया है। अगर मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत आपकी यहाँ से हो रही है। मैंने बताया था कि ये जहाँ से फेज खत्म हो रहा है उसके बाद आपकी शुरुआत होगी, यहाँ से हुई और साथ में आपको 12 नंबर से बाहर निकला है। इस तरह से पहला कॉइल बनाया, फिर दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल और चौथा कॉइल। चौथा कॉइल आधा आधा बताया, आधा इधर है आधा इधर है। इसको भी सब आपस में जोड़ देंगे तो S1 और S2 जो है हमें 2 पॉइंट बाहर मिलते हैं। तो इस टाइप की जो भी वाइंडिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। अभी बात करते हैं बास्केट वाइंडिंग की। तो बास्केट वाइंडिंग जो रहता है वो दिखने में बहुत ही अलग रहता है। आप देख सकते हैं ये 4 कॉइल मैंने बिठाई हुई है, सिंपल रिटर्न नहीं आया लेकिन 4 कॉइल बिठा दी है। उसी तरह से सेकेंड फेज की मैंने 4 कॉइल बिठाई है और तीसरे कॉइल की मैं 4 कॉइल बिठा देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्रिस क्रॉस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये साइड में है, ये देखो 2 ये साइड में, 2 ये साइड में, 2 ये साइड में, 2 ये साइड में, समझ में आ रहा है। जब ये क्रिस क्रॉस जब ये होता है ना तो उसको हम बोलते हैं बास्केट वाइंडिंग। आमतौर पे ये 3 फेज मोटर्स में हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं वो हमारी 3 फेज मोटर वाइंडिंग रहती है। अभी बात करते हैं डायमंड वाइंडिंग की। तो नॉर्मली जब भी वाइंडिंग की जाती है तो हमारे जो कॉइल्स रहते हैं सर गोल गोल हम लोग बनाते हैं ना, उसी कॉइल को जब भी इस टाइप में शेप देते हो उसको हम बोलते हैं डायमंड वाइंडिंग। सिंपल है, मतलब खाली नाम अलग है लेकिन शेप में खाली डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं आपका वाइंडिंग उस शेप में करूंगा तो कुछ ब्यूटीफुल वाइंडिंग आपको इस टाइप में दिखाई देता है। हालांकि उसके भी लॉजिक्स है क्यों किया जाता है, उसके पीछे भी बहुत बड़े रीजंस है, वो मैंने टेबल में आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो डायमंड वाइंडिंग दिखने में कुछ इस टाइप में आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये डायमंड वाइंडिंग है। अभी बात करते हैं चेन वाइंडिंग की। तो चेन वाइंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आप देख पा रहे हैं ये जो वाइंडिंग है उसको हम लोग चेन वाइंडिंग बोलते हैं कि हर एक स्लॉट में एक एक मतलब हर एक स्लॉट छोड़ के आपको वाइंडिंग नजर आएगा। तो उसका वाइंडिंग कैसे होता है आप देखने के लिए चेन वाइंडिंग काफ़ी आसान है। हर एक कॉइल को अलग अलग स्लॉट में डाला जाता है लेकिन आपस में एक दूसरे के साइड साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में दूसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग, चौथी वाइंडिंग, इस तरह से जब भी वाइंडिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं चेन वाइंडिंग। इसके बाद में आता है फ्लैट वायर वाइंडिंग। अभी जब जनरली जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो इसमें पतला तार रहता है ना, इसमें पतला तार का नहीं, ऐसे ऐसे जाड़े तार का जब भी प्रयोग किया जाता है, कॉपर वायर जाड़े फ्लैट टाइप का। जनरली ईवी के जो मोटर्स आती है ना, गाड़ियों के अंदर जो मोटर्स आती है उसके अंदर आपको फ्लैट वायर वाइंडिंग नजर आता है। फ्लैट वायर का जो वाइंडिंग रहता है उसका जो कॉइल रहता है वो इस टाइप में कुछ नजर आता है। हमारे जो छोटे छोटे कॉइल रहता है वो ऐसे रहता है, फ्लैट वायर में आपको स्लॉट में इस तरीके से बैठता है। ठीक है, तो ये देखने में कुछ इस टाइप में आपको नजर आएगा। इसमें भी 2 टाइप है, एक बेसिक और एक हेयर पिन वाइंडिंग। हेयर पिन वाइंडिंग क्या होता है, इसके अंदर आपको जो कॉइल रहता है वो ऐसा ऊपर और ऐसे ही सेम नीचे पार्ट रहता है। अगर आप एक दूसरे के साथ में जोड़ना चालू करेंगे तो ऊपर का बाजू ऐसा बन जाएगा और नीचे से भी आपको अलग से बिठाना पड़ता है। ये स्टेटर के अंदर आपको असेंबली इस टाइप में दिखाई देगी, यानी कि ऊपर की बाजू और नीचे की बाजू बिठा के पूरा वाइंडिंग क्रिएट किया जाता है। उसको हम बोलते हैं हेयर पिन वाइंडिंग। ये फ्लैट वायर का ही है लेकिन उसको हेयर पिन के, अभी आप ये देख पा रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लेडीज लोग जो हेयर पिन डालते हैं उस टाइप में दिखाई दे, इसलिए इसको हेयर पिन वाइंडिंग बोला जाता है। उसके बाद में आता है फॉर्म वाइंडिंग। फॉर्म वाइंडिंग के अंदर जो रहता है ना ये प्री शेप रहता है, यानी कि पहले से शेप बना हुआ रहता है वाइंडिंग के अंदर। ये जो कॉइल जो रहती है ना वो रेडीमेड रहती है, इंस्टेड आपको कॉइल बनाने की जरूरत नहीं, रेडीमेड बाजार से मिल जाती है। उसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड वाइंडिंग, पहले से बनाई हुई वाइंडिंग, प्री शेप्ड कॉइल वाइंडिंग जिसको बोल सकते हैं। तो ये दिखने में कुछ आपको इस तरीके से आएगा क्योंकि सिस्टमैटिकली बना हुआ रहता है, मशीन प्रेस रहता है, इस वजह से पहले से ही बनकर आती है। इसके बाद में आता है रैंडम वायर कॉइल। रैंडम वाउंडेड कॉइल जो रहता है ये इस टाइप में रहता है कि जो पहले कॉइल हम लोग बाहर से बना के बाद में स्टेटर के अंदर डालते हैं ना, स्लॉट्स के अंदर कभी डालते हैं, पहले मैं फार्मा पे पूरा कॉइल बना देता हूँ उसकी साइज के हिसाब से, उसके बाद में उस कॉइल को निकाल के एडजस्ट करके फिर स्लॉट के अंदर बैठाता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जब भी स्लॉट के अंदर ही इसका वाइंडिंग किया जाता है, स्लॉट के अंदर ही कॉइल को बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रैंडम वायर कॉइल। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि जो जितने भी सारे अलग अलग टाइप की वाइंडिंग के प्रकार है मैंने एकदम आपको डिटेल में बताने की कोशिश की, आपको समझ में आ रहेगा। याद रखिएगा अगर आपको वाइंडिंग सीखना है, मोटरिंग वाइंडिंग या ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, अगर आपको सीखना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ये नंबर पर व्हाट्सअप के मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए
ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियो से लाभ मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए वीडियो को। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।